सपने क्यों आते हैं और बुरे सपने देखने से कैसे बचें, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज और उससे होने वाली मौतों से अब पूरी तरह बचा जा सकता है। कैसे, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। मखाने हेल्दी होते हैं लेकिन सबके लिए नहीं। किन लोगों को मखाने खाने से परहेज करना चाहिए, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, क्योंकि आज हम किसी बीमारी पर बात नहीं करने वाले। जी, आज हम आपको टेंशन देने वाली कोई बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सपनों पर। क्या आपको भी बहुत बुरे सपने आते हैं? आधी रात या सुबह सुबह घबरा कर आँख खुल जाती है? आज सेहत के इस एपिसोड में बताएंगे ऐसा क्यों होता है आपके साथ। अव्वल तो डॉक्टर से समझेंगे सपने आते क्यों हैं, बुरे सपने ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी जानेंगे कि क्यों कुछ सपने याद रह जाते हैं और कुछ नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, कौन सी चीज़ें खाने से बुरे सपने आते हैं, सब जानेंगे, तो सुनिए। सपने सभी को आते हैं लेकिन याद कुछ ही लोगों को रहते हैं। सपने आने की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि ये हमारे ब्रेन को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, जो हमने सीखा होता है उसको याद रखने में हेल्प करते हैं। तो सपनों की कोई प्रॉपर या कोई कंफर्म थ्योरी तो नहीं है, बट यही माना जाता है कि जैसा हमारा मन चलता है उसी तरह के सपने चलते हैं, और ये फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं हमें। खाने का सपनों पे प्रभाव थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसका भी कोई बहुत कंफर्म आंसर नहीं कह पाते। लेकिन जैसा पहले कहा, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें एक बैलेंस्ड मील की वैल्यू बन जाती है, उससे आपके सपने बेटर हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें हो, स्पाइसेस हो या बहुत ज़्यादा मीठी हो, उससे आपकी नींद पे फर्क पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी बेकार हो जाती है, उससे भी आपके सपनों पे फर्क पड़ सकता है। देखिए, नाइटमेयर से बचने के लिए भी आपको अपना स्ट्रेस तो कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखें कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रेस ला रही हैं, उनको कम करने की कोशिश करें। और ऐसी चीजें जो मन को प्रसन्न करती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, योगा है, हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उनको अपनी लाइफ में बढ़ाना है। एक अच्छा उठने का समय रखिए और एक 6 से 7 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे की नींद ही लोगों की जनरली होती है, उसको एक मेंटेन करें और अपनी स्लीप क्लॉक को समझें और उसका पालन करें। सपनों में हम कहते हैं कि जैसा मन हो वैसे सपने आते हैं। तो अगर आपका मन पॉजिटिव है तो आपके सपने भी वो पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर आपका मन नेगेटिव है, डर रहे हो, एंग्शियस हो, तो आपके सपनों में भी वही चीज दिखेगी। तो अगर आप अपने सपनों को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक किसी तरीके से अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज करने की जरूरत है। तो अच्छा खान पान, एक अच्छा रूटीन, एक स्लीप का रूटीन रखना, दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, अपने स्ट्रेस को काबू में रखना, नशों का सेवन ना करने से आपके सपनों की क्वालिटी बेटर हो सकती है, क्योंकि अगर आपका मन अच्छा है तो सपनों की क्वालिटी भी बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। कुछ सपने हमें याद रहते हैं, कुछ नहीं। देखिए, जो सपने डरावने होंगे उनके चांसेस ज्यादा हैं याद रहने के। जो चीजें सपने में आपको ऐसी दिखें जो आपकी नॉर्मल लाइफ से, आजकल की हाल फिलहाल की लाइफ से रिफ्लेक्ट करती है, वो आपको ज्यादा याद रहेंगे। कहते मानते ये हैं कि सपने सभी को आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सपने वो याद रहते हैं, लेकिन आते सभी को हैं। अगर पॉजिटिव सपने चाहिए तो लाइफ में अपना स्ट्रेस कम करके थोड़ी पॉजिटिव चीजें करना चालू करिए। अब सपने आने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन अपना लाइफस्टाइल जरूर सुधार सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेते हैं, तो बुरे सपने आना अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी ये दिक्कत बनी रहती है और आप इससे परेशान हैं, तो प्रोफेशनल मदद जरूर लें, नहीं तो इसका असर आपकी नींद और फिर सेहत पर पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आप डॉग लवर हैं या दूसरी टीम में हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 11 अगस्त 2025 के बाद से लोग 2 खेमों में बंट गए हैं।
दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर कुछ निर्देश दिए, जैसे 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए, वहां उनकी नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल हो। ये भी कहा कि अगर कोई भी इस काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए, याचिकाएं डाली गईं, खूब प्रोटेस्ट हुए। अब ये मामला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग से जुड़े ये निर्देश जारी क्यों किए थे? दरअसल 6 साल की एक बच्ची की रेबीज से मौत के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए थे। रेबीज एक वायरस है जो आमतौर पर कुत्तों के काटने से इंसानों में फैलता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक 2022 में रेबीज से 21 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा 1 साल के अंदर दुगने से भी ज्यादा हो गया। 2023 में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि 2024 में 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती हैं। भारत में रेबीज के 99% मामले डॉग्स के काटने से होते हैं और 30 से 60% मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर रेबीज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। पर अब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर सुनने को मिली है और ये है लैब ग्रोन रेबीज एंटीबॉडीज के बारे में, जिससे अब डॉग्स के काटने से रेबीज और मौत का रिस्क कम किया जा सकता है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी मणिपाल हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड और कंसल्टेंट डॉक्टर अमिताभ घोष ने। डॉक्टर अमिताभ बताते हैं कि डॉग के काटने से रेबीज का रिस्क होता है। रेबीज से बचाने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर को रेबीज वायरस से बचाने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज देता है। एंटीबॉडीज को आसान भाषा में समझें तो वो हथियार जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया से लड़कर उन्हें खत्म करते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। पहला ERIG यानी इक्वीन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्हें घोड़ों से लिया जाता है। दूसरा HRIG यानी कि ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्हें इंसानों से लिया जाता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए घोड़ों या इंसानों के खून से एंटीबॉडीज ली जाती हैं, फिर उन्हें प्रोसेस करके मरीज को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। आज के समय में ERIG का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ HRIG का होता है। अब दिक्कत यह है कि ये दोनों बहुत महंगे मिलते हैं, इनकी सप्लाई भी कम है, इसलिए कई लोग समय पर इलाज ना मिलने से रेबीज की वजह से मर जाते हैं। साथ ही इनके कई साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। इस दिक्कत का सलूशन है लैब ग्रोन रेबीज एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज सीधे लैब में बनाई जाती हैं, किसी जानवर या इंसान के शरीर से नहीं ली जाती। इन लैब ग्रोन रेबीज एंटीबॉडीज को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2016 में बनाया था, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए इसकी क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे अब सामने आए हैं। ये नतीजे 9 अगस्त 2025 को द लैंसेट जर्नल में छपे हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 2019 से 2022 के बीच 4000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। देखा गया कि लैब ग्रोन रेबीज एंटीबॉडीज, जिनका नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, वो ERIG की तुलना में ज्यादा असरदार है। ये लोगों के लिए ज्यादा सेफ और सस्ता विकल्प है। लैब में बनने की वजह से इनकी सप्लाई लगातार और बड़े पैमाने पर की जा सकती है, जिससे ज्यादा लोगों को समय पर इलाज मिल सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही पब्लिक हॉस्पिटल्स में ये लैब ग्रोन रेबीज एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर टॉप 5 हेल्दी स्नैक्स की लिस्ट बनाई जाए तो मखाने इस लिस्ट में जरूर शामिल होंगे। शाम को भूख लगी, कुछ बनाने का मन नहीं है, मखाने खा लो, कोई मेहनत नहीं करनी। ये टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी, पर सबके लिए नहीं लक्ष्मण। कुछ खास लोगों को मखाने खाने से बचना चाहिए। कौन है ये लोग? इनके बारे में हमें बताया डाइट्स एंड मोर की फाउंडर और डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि मखाने हेल्दी क्यों माने जाते हैं। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि मखाने में कैलोरीज कम और फाइबर ज्यादा होता है। इन्हें खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती, पेट भी देर तक भरा रहता है। इसमें प्रोटीन भी होता है, यानी मखाने खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो बीमारियों का खतरा घटता है।
मखाने आपके दिल के लिए भी फायदेमंद हैं। इसमें पोटेशियम होता है जो हाई बीपी को कंट्रोल करता है। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। मखाने में कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी इससे शरीर की अंदरूनी सूजन घटती है। ऐसे में जो लोगों को अर्थराइटिस यानी कि गठिया है, ये उनके लिए काफी फायदेमंद है। पर इतने फायदों के बावजूद मखाने सबके लिए हेल्दी नहीं है। जैसे जिन लोगों को किडनी स्टोन हो चुका है या भी है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन, उन्हें मखाने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मखाने में ऑक्सलेट और कैल्शियम दोनों होता है। ज्यादा मखाने खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा मखाने खाने से कब्ज और ब्लोटिंग की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए जिन्हें पहले से ही कब्ज की शिकायत रहती है या अक्सर कब्ज रहता है, वो मखाने खाने से परहेज करें। वहीं डायबिटीज के मरीजों को भी मखाने लिमिटेड मात्रा में ही खाने चाहिए। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 22 से 35 के बीच होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब कि मखाने खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलते, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ता। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा नहीं है, इसलिए इन्हें खाने से शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। पर लोग अक्सर एक साथ बहुत सारे मखाने खा लेते हैं या इन्हें चाय कॉफी के साथ लेते हैं। कुछ लोग इन्हें मीठी खीर में डालकर खाते हैं। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। पर जो लोग हेल्दी हैं वो दिन में 2 से 3 मुट्ठी मखाने खा सकते हैं, यानी करीब 30 से 40 ग्राम। इतना हेल्दी माना जाता है और फायदेमंद भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।